हेलो डियर स्टूडेंट, तो वेलकम बैक माय चैनल। एंड हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा बेसिक ऑफ मैथ का टॉपिक नंबर 5। कौन सा? टॉपिक नंबर 5, जिसका नाम है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई, अब कुछ लोग इसे मल्टीप्लाई के नाम से जानते हैं, कुछ लोग इसे मल्टीप्लिकेशन, एंड एक और इसका जो पॉपुलर नेम है, जो कि अधिकतर बच्चे इसे प्रोडक्ट के नाम से भी जानते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि प्रोडक्ट, आफ्टर दैट इसका हिंदी में जो नाम होगा वो होगा गुणा। इसका जो सिंबल होगा वो होगा क्रॉस, यानी जिस प्रकार का क्रॉस बनता है ना, तो क्रॉस ही इसका सिंबल होता है। तो आज में हम इस टॉपिक को कवर करने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक एक और है, बट अभी पहले इसको करते हैं। मल्टीप्लाई, मल्टीप्लिकेशन, प्रोडक्ट, गुणा, या इनका हमें दो नंबरों का मल्टीप्लाई बताना है। चलो तो हमें स्टार्ट करते हैं। अब मल्टीप्लाई जो होते हैं 2 नंबर्स के होते हैं, 3 नंबर्स के होते हैं, 4 नंबर्स के होते हैं। मतलब आज हम आपको मल्टीपल्स, जो मल्टीपल्स नंबर होते हैं उनका एक साथ मल्टीप्लाई सिखाने वाले हैं। स्टार्टिंग करने वाले हैं हम सबसे बेसिक मल्टीप्लाई से, जो कि है जैसे कि 4 मल्टीप्लाई 5। आपको इसका सॉल्यूशन करना है। इसका सॉल्यूशन करना है, इसमें आपको दो नंबर दिख रहे होंगे, बीच में क्रॉस दिख रहा होगा, इसमें आपको दो नंबर्स दिख रहे होंगे 4 एंड 5। तो ये राइट वाला नंबर है, लेफ्ट वाला नंबर। इसमें आपको सिर्फ एक चीज करनी होती है कि आपको 5 का टेबल पढ़ना है 4 टाइम्स। क्या करना है? आपको 5 का टेबल आना चाहिए, 5 का टेबल पढ़ना है आपको 4 टाइम्स। यानी आप पढ़ोगे तो 5 4 जा 20, तो इसका 20 क्या हो गया? आंसर। वही जैसे एक नंबर का है भाई, इजी है। एक और सवाल हम बताते हैं। जैसे हमने लिखा 9 मल्टीप्लाई 8, इसका सॉल्यूशन करना है। तो बात वही है, सिंपल सी। राइट का जो नंबर होता है जैसे कि 8, राइट वाले नंबर का लेफ्ट वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है, यानी 8 का टेबल पढ़ना है कितने टाइम्स? 8 का टेबल पढ़ना है हमें 9 टाइम्स। तो 8 9 जा, टेबल हम सिखा चुके हैं, तो 8 9 जा 72। ओके, सब समथिंग समथिंग। यदि आपको प्लस और माइनस अच्छे तरीके से आते हैं तो मल्टीप्लाई सीखने में इतना कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला, क्योंकि आप टेबल ऑलरेडी सीख चुके हैं। लेकिन कंडीशन वही पहले वाली, टेबल मैंडेटरी है कम से कम 20 तक। मल्टीप्लिकेशन में आपको जहां तक जाना 20 तक की, तो 9 तक तो जरूरत पड़ने ही वाली है। चलो तो करते हैं भाई इस तरीके से। अब आते हैं हम सब 2 नंबर से। सपोज दैट 6 4 मल्टीप्लाई 4। अब क्या करें? तो ये भी बहुत इजी है। अभी हमने लेफ्ट साइड एक नंबर बढ़ा, अभी 1 1 नंबर था, हमने लेफ्ट साइड 2 नंबर कर दिया, इधर 1 नंबर कर दिया। कुछ नहीं करना है, पहले 4 का टेबल पढ़ना है 4 में। तो 4 4 जा होता है 16। जब तक एक नंबर होता है तो सिंपल से हम लिख देते हैं, 2 नंबर होते हैं तो 4 4 जा 16, तो 16 का 6। आफ्टर दैट 1 क्या है? कैरी। 4 6 जा 24, कैरी कितनी थी? 1, तो टोटल कितना हो गया? 25। तो हमारा आंसर बहुत ही इजी तरीके से हमारे पास आ गया। आई थिंक एक नंबर का एक नंबर के साथ मल्टीप्लाई, एक नंबर का एक नंबर के साथ मल्टीप्लाई, अब एक नंबर का 2 नंबर के साथ मल्टीप्लाई, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो तो अब अभी हमने लिया है लेफ्ट में 2 नंबर, राइट में। अब हम एक नंबर लेने वाले हैं जिसमें होने वाला है कि लेफ्ट में भी 2 नंबर रहेंगे और राइट में भी 2 नंबर रहेंगे। अब कुछ इस तरीके से। अब कंफ्यूजन, सर अभी तक तो 4 था, 4 का तो आराम से टेबल पढ़ देते थे, अब आ गया है 45। अब सर 45 का कैसा टेबल पढ़े? यही यहां पर सोचने वाली बात है कि यहां पर आपको 45 का टेबल नहीं पढ़ना है, यहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ 5 और 4, 45 का नहीं, 5 और 4 का टेबल आना चाहिए सिर्फ और सिर्फ। क्या करना है? 5 का पहले मल्टीप्लाई करो इससे, यानी 5 का टेबल पढ़ो 4 से। 5 4 जा 20, 20 का 2, कैरी आई 2।
5 6 या 30, 30 और 2 कितना हो गया 32। भाई 5 का हमने आसानी से कर दिया। अब सर 4 का कर दें? रुको, 4 का करने से पहले एक चीज ध्यान में रखना है कि यदि आपके लेफ्ट साइड नंबर ज्यादा है तो सिंपल सी बात है, आप एक नंबर का मल्टीप्लाई करते जाओ, कैरी ऐड करते जाओ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वहीं राइट साइड में यदि 2 नंबर आ गए या 2 से ज्यादा, 3 4 5 ऐसे नंबर बढ़ गए, तो अब आपको ध्यान रखना है कि जब आपने पहले नंबर का मल्टीप्लाई कर दिया तो पहले नंबर का मल्टीप्लाई करने के बाद आपको एक क्रॉस लगाना है। क्रॉस बेसिकली, क्रॉस का मतलब होता है जीरो। जीरो भी लगा सकते हैं, लेकिन जीरो इसलिए नहीं लगाते कि भाई कोई उसमें कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए हम क्रॉस लगा रहे हैं। अब इसमें एक चीज ध्यान रखने वाली, एक नंबर था उसमें एक भी क्रॉस नहीं लगा, 2 नंबर थे उसमें एक क्रॉस लगा। चलो अब क्रॉस इसके नीचे लगना है, अब लिखना कहां से? अब यहां तो भाई क्रॉस लग गई तो जगह भर गई। 4 4 जा 60। नेक्स्ट नंबर के नीचे ध्यान रखना, नंबर के नीचे नंबर लिखना वेरी मैंडेटरी है। 4 0 क्रॉस 6 2 6। अब जो नंबर आएगा नंबर के नीचे नंबर, तभी आपका मल्टीप्लाई सही होगा, अदरवाइज आप गलत कर दोगे। 4 4 जा 16, 4 6 जा 24 और 1 25। हो गया सर? अभी नहीं होगा। एक नंबर था, आप सीधा नंबर मल्टीप्लाई कर देते थे, आंसर आ जाता था। 2 नंबर का या 2 से अधिक वाला आंसर ऐसे नहीं आएगा, इसके लिए आपको इन्हें प्लस करना होगा। इसलिए मैं बोल रहा था ना आपसे कि नंबर के नीचे नंबर लिखना क्यों लिखना है, इसीलिए। अब ऊपर से कोई लेना देना नहीं, इसका मतलब 0, तो 0 और 0 0, 6 और 2 8, 5 और 3 8 और 2 का इसका आ गया आंसर। ओके। अब हो सकता है कि कुछ बच्चों को शायद हो सकता है क्लियर ना हो, क्योंकि ये मैं एक बहुत शॉर्ट मेथड बता रहा हूं। इसके तरीके से कुछ बच्चों को कुछ जगह पर कुछ टीचर्स के द्वारा एक और सिखाया, फिलहाल मल्टीप्लाई ही जाता है, बस उसका तरीका थोड़ा अलग होता है। वो थोड़ा तरीका कैसा होता है? सबसे पहले लिखेंगे 64 और फिर करेंगे मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई किसका? इसका, यानी उसके नीचे। इस प्रकार से हम प्लस माइनस करते थे ना, वैसे ही। कुछ नहीं, इसमें कोई डाउट नहीं, मतलब सेम कंडीशन, बात वही है। 5 4 जा 20, 5 6 जा 30 और 2 32। बस नंबर्स का ध्यान रखना है, नंबर्स गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, नंबर्स नंबर के नीचे। 4 4 जा 16, सॉरी इधर मल्टीप्लाई लगेगा क्योंकि मल्टीप्लाई लगा तो मल्टीप्लाई। 4 4 जा 16 और 4 6 जा 24 और 1 25। तो यदि कोई बच्चा इस तरीके से करता है तो वो ये ना सोचे कि उसका आंसर गलत है। आप देख सकते हैं दोनों ही कंडीशन में समथिंग समथिंग आंसर सेम आने वाला है। आप इस तरीके से करेंगे इजी, इस तरीके से करेंगे तो भी इजी। कोई यदि आप इसको करना चाहें 4 मल्टीप्लाई 5, 5 4 जा, ध्यान रखना हमेशा नीचे वाले का ऊपर टेबल, ऊपर वाले का नीचे मत पढ़ना, नीचे वाले का ऊपर। 4 5 जा वो 5 4 जा 20, ए बी सी। कोई डाउट? यहां पर आपको कोई डाउट नहीं, समझ गए क्या करना है? राइट वाले का लेफ्ट से मल्टीप्लाई करना है। वहीं 2 नंबर है, पहले इसका मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई लगाना है, दूसरे का मल्टीप्लाई। ओके, इसके बाद स्टार्ट करते हैं भाई। 2 नंबर, दो नंबर के तो छोटे छोटे हो गए। अब थोड़ा सा सर हमें बड़े वाले बताओ, क्योंकि छोटे छोटे हमें इजीली तरीके से आ जाते हैं। चलो तो अब हम थोड़ा सा बड़े मल्टी, कितना ही बड़ा मल्टीप्लाई क्यों ना हो, कुछ नहीं करना है भाई। अभी दो दो नंबर, टू मार्क्स के या टू नंबर के थे, अब 3 के, जैसे कि 2 5 6 मल्टीप्लाई 4 3 2। सीधा इतना बड़ा। अरे सर इतना बड़ा मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? बच्चों को तो आते ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं, रुक जाओ, कंफ्यूज मत हो, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। आपको बस 2 का टेबल आता है सर, 432 का नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं। 2 3 4 केवल इनके टेबल आने चाहिए। 2 6 जा 12, 2 5 जा 10 और इसका कैरी 11, 2 2 जा 4 और 1 5। कुछ नहीं करना है, सेकंड नंबर का करने से पहले मल्टीप्लाई लगा। 3 6 जा 8,
3 5 जा 15 16, 3 2 जा 6 और 1 7। अब सर हो गया। अब इसका करना है तो क्या करेंगे, कुछ नहीं, सेम। अभी एक क्रॉस लगा था, यहां का किया कुछ नहीं लगा, इसका किया एक क्रॉस लगा, इसका करना है तो दो क्रॉस लगाने। 4 6 जा 24, 4 5 जा 20 और 2 22, 4 2 जा 8, प्लस कर दो। 0 0 मतलब होता है तो 2, इसका भी 0 मतलब होता है तो 9, 15 कैरी 1, 10 1 1, इधर कैरी आई थी तो 1 हो गया। ए आंसर इतना इजी। सिर्फ याद रखना है, क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ याद रखना है और कुछ नहीं करना है। आपको सिर्फ और सिर्फ याद रखना है कि भाई एक नंबर का मल्टीप्लाई करो तो कुछ नहीं करना, दूसरे का करो तो एक क्रॉस लगाना है, तीसरे का करो तो एक, और 2 3 4 के टेबल ऑलरेडी आते हैं। चलो इस सवाल का सॉल्यूशन आप खुद करेंगे, नोट डाउन कर लीजिए इसे। इस सवाल का सॉल्यूशन आप खुद करेंगे। चलिए हम आपको एक इससे एक थोड़ा सा बड़ा वाला सवाल करके बता दें। सर सीधा सीधा इतना बड़ा सवाल सिखा रहे हैं, चलो भाई मिटा दें इसे, नोट डाउन कर लीजिए, मैं मिटा दूं। हाँ 64 मल्टीप्लाई 6 2 5। अब एक और बड़ा नंबर, अब इतना बड़ा नंबर सिखाने वाले हैं सर। लो भाई 4 नंबर सर, फिर चार चार नंबर की मल्टीप्लाई, यानी 6 कितना 64,254 का किससे करना है, 4,254 से मल्टीप्लाई। एक नंबर बहुत बड़ा है, बहुत इजी। सिर्फ दो रूल, नंबर के नीचे नंबर लिखना है, और दूसरा रूल है कि भाई आपको अच्छे तरीके से इसे मल्टीप्लाई करना है। 4 4 जा 16 कैरी 1 लिख लो, बाद में मिटा भी सकते हो। 4 5 जा 20 और 1 21 2, 4 2 जा 8 और 2 10 1, 4 4 जा 16 और 1 17, 4 6 जा 24 और 1 25, मिटा दो। अब चाहो तो आप नहीं कर सकते हो। अब दूसरे का करोगे तो क्या करोगे, मल्टीप्लाई। 5 4 जा 20, 5 5 जा 25 27, 5 2 जा 10 और 2 12 1 कैरी, 5 4 जा 20 21 21 2 कैरी, 5 6 जा 30 और 2 32, डबल क्रॉस। अब 2 का 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12। अब और एक नंबर आ गया, चलो भाई दो हो गए तो 3 लगा दो, उसमें क्या है 1 2 3, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20 और 1 21, 4 4 4 4 जा 16 1, 4 5 जा 20 1 20, 4 2 जा 8 और 2 10, 4 4 16 और 1 17, 4 6 जा 24 और 125। कोई बड़ा नहीं है भाई, बस देखने के लिए थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, नो प्रॉब्लम, कर लो। 6 1 15 ऐड करोगे तो 8 2 9 और 6 15 1 16, 1 कैरी इसमें, 12 1 कैरी इसमें, 8 और 4 12 1 13 1 कैरी, 10 और 3 13 1 कैरी, 7 और ये 2। नीचे आपका आंसर रेडी है, कुछ नहीं करना है, चाहे 2 का हो चाहे 3 का हो चाहे 4 का हो। बस ध्यान रखना है पहला नंबर के बाद जैसे ही दूसरे पे जाओगे तो एक क्रॉस लगाना, तीसरे पे जाओगे 2 क्रॉस लगाना, चौथे पे जाओगे तो 3 क्रॉस लगाना, और नंबर्स के नीचे नंबर्स लिखना वेरी मैंडेटरी है। यदि आप नंबर्स के नीचे नंबर्स नहीं लिखेंगे तो आपका अधिकतर चांस बनेगा कि आपका सवाल जो है गलत हो जाएगा। इसलिए आपको इसे ध्यान से देखना है, यानी ध्यान से समझना भी। ओके, समझ में आ गया। तो इस प्रकार से हाँ अपना मल्टीप्लाई, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार इस तरीके से ही पूछा गया है 4 × 5 इक्वल टू, अरे भाई
4 मल्टीप्लाई 5, यदि ऐसा लिखोगे तो भी 20 आएगा, ऐसा लिखोगे तो भी 20 आएगा, बदलना तो कुछ है नहीं। इसलिए कोई ऐसे कई बार एक क्वेश्चन पूछा गया है कि फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 6 एंड 5, इनका क्या ज्ञात करना है, प्रोडक्ट ज्ञात करना, मल्टीप्लिकेशन सिंपल सी बात, आप पता कर लोगे मल्टीप्लाई। कई बार प्रोडक्ट पूछा जाता है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 6 एंड 5, सबको 6 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 30। टेबल्स क्लियर तरीके से आपके लर्न होने चाहिए, क्योंकि क्लियर तरीके से लर्न नहीं होंगे तो आप समझ जाइए कि आपका जो गाड़ी है वो गड्ढे में जा रहा है।